नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा है हमारे भारत के इतिहास में और ये दिन आज सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन आज 4 जून है और 4 जून को हमारे लोकसभा जो चुनाव हुए इसके अंदर नतीजे आए हैं और नतीजे इतने खतरनाक और इतने चौंकाने वाले होंगे, इसकी कल्पना तो ना तो राहुल गांधी जी ने करी थी, ना ही नरेंद्र मोदी जी ने करी है, ना ही देश की जनता ने करी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, और नरेंद्र मोदी जी कहां पर निमट गए? 295 एनडीए पर निमट चुके हैं। इनका जो एनडीए अलायंस है वो एनडीए अलायंस कितने पर निमट गया है? 295 पे, जबकि 272 का आंकड़ा जो इनको चाहिए वैसे सरकार बनाते हुए तो ये लग रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो याद रखना, इन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया है कांग्रेस ने। इनका जो इंडिया अलायंस था वो इंडिया अलायंस लगभग 233 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो पूर्ण सरकार नहीं बना रहे हैं। और बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी की अपनी खुद की सीटें की बात करें तो 243 से 241-42 सीटें इनकी है, लेकिन ये भी सरकार नहीं बना रहे। लेकिन इनके जो अलायंस है, जो गठबंधन से पूर्व में भी जो गठबंधन था इनका, उनको देखा जाए तो ये पूर्ण सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट रहा है और देश की जनता ने यह तय कर दिया है कि हवाई हवा बातों से काम नहीं चलता है। देश को रोजगार चाहिए, देश को जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस बेरोजगारी को कम किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। देश की जो एक देश अलग ही दिशा में जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से याद रखने का हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं इनको देखने को लगेगा। अब शीर्ष जो नेतृत्व है बीजेपी का, उनको सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं लोकप्रियता साथियों घटी है, इनकी लोकप्रियता कम हुई है। क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है वो सीटों का अनुपात घटा है और घटने के कारण बीजेपी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि देश में अब हवाई बातों से काम नहीं चलने वाला है, लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलने वाला है। देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए नीचे जो गरीब तबका है उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो व्यक्ति भी इस देश में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। क्योंकि आज के समय में गरीब तो बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। देश के संविधान के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में बहुत सारी छेड़खानियां की गई हैं, वो भी सबसे बड़ा रीजन रहा है आज के इस चुनाव में कि कांग्रेस की जो बढ़त मिली है ये काफी अच्छा इनके लिए साबित हुआ है। और विपक्ष होना भी चाहिए। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक जो सत्ताधारी दल है वो अपना कार्य मनचाहे रूप से करता रहेगा। अब ये बात अपनी पूरी उठा पाएंगे अगर ये तोड़ फोड़ करते हैं, अगर 233 इधर कुछ भी करते हैं तो भी ये पूर्णतः बहुमत को नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तो जाहिर है कि भाई बीजेपी की सरकार बनने वाली, लेकिन बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होने वाली। तो नरेंद्र मोदी जी को भी पता चल गया भाई साहब ये देश है, ये देश बातों से नहीं चलता है, इस देश को काम चाहिए, इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। आजकल बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग बैठे हुए और बेरोजगारी का जो मार झेल रहे हैं वो अपन सब जानते हैं। राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, भारत में कुल 28 राज्य हैं। सारे ही राज्यों की अगर चर्चा कर ली जाए तो इन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में हमने देखा है बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार बढ़ी है। राहुल गांधी जी ने काफी जोर लगाया था, काफी अच्छा इस बार विपक्ष बहुत काफी ज्यादा मजबूत था और काफी मजबूती के साथ इन्होंने अपनी बात रखी थी। तो मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनका आज जो प्रयास था वो प्रयास आज सफल हुआ है और कहीं ना कहीं इनको बढ़त मिली है। तो इनको कंटिन्यू अपने उस पॉलिसी के ऊपर कार्य करना चाहिए ताकि इनको भी पता रहे कि देश जो है वो बातों से नहीं चलता है। देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए काम, देश को चाहिए कि आपकी महंगाई कम हो, देश को चाहिए जो दाल जो आटा जो जाता है वो कम सस्ता हो, देश का जो किसान है वो प्रताड़ित होता आया हुआ है उस किसान की बातों को सुना जाए। देश के जो जितने भी बात करें खिलाड़ी थे उन खिलाड़ियों के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। देश के जो नीचे तबके के जो लोग हैं जैसे एसटी और एससी हैं, इनके अधिकारों का हनन किया गया था, वो हनन जो है अब वो ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं अल्पसंख्यक की, जिसमें हम मुसलमानों की बात करें तो काफी ज्यादा ये एक फैलाया गया हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, इधर कृष्णा, बाबरी मस्जिद, पता नहीं क्या 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 माहौल पूरा एक ऐसा बना दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति जैसे एक हिंदू और मुस्लिम दोनों व्यक्ति पास में बैठे तो पास बैठने के लायक तक भी वो नहीं रहते हैं। ये भाईचारे का देश रहा है। ये देश जो है वो कभी भी इस प्रकार से नहीं चलता है कि तू हिंदू तू मुस्लिम। यहाँ पर कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरा जो है इसमें रहने वाले वो सारे के सारे हमारे भाई बहन हैं
और ये सबकी पॉलिसी अपनानी चाहिए। राहुल गांधी जी ने काफी बार भी कहा है कि देश को बेचा जा रहा है, अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, ये भी काफी लॉस करने वाला फैक्टर रहा है। तो कुल मिलाकर अग्रिम बधाइयां नरेंद्र मोदी जी को कि इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं बनाई, लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार बन चुकी है। तो आप सभी को मैं पुनः बीजेपी की सरकार बनने में केंद्र में जा रही है, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और मेरा आज का ये जो एक बीजेपी और कांग्रेस का एक छोटा सा मेरा वीडियो है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।